हम घर तो अच्छा बना लेते हैं, अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर लेते हैं, पर जब बात आती है इसके अंदर चीजों को रखने की, तो बिना काम की बहुत सारी ऐसी चीजें हम अपने घर के अंदर भरते जाते हैं, जिस वजह से हमारा घर काफी ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है आपको क्या होता है? डेली 20 से लेके 30 मिनट सिर्फ चीजें ढूंढने में वेस्ट हो जाते हैं। कभी आपको कीज नहीं मिलती है, कभी आपका रिमोट नहीं मिलता है, बिल्स गायब हो जाते हैं, और ऐसी चीजों की वजह से आपका मूड भी खराब हो जाता है। सच बताना, ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है कि जब आप चीजों को ढूंढने के लिए जाते हो और कभी आपको वो जल्दी नहीं मिलती है, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद आपको पता चलता है कि वो चीज कहां पर थी। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है अगर हम जापानीज होम रूल्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जापानीज रूल हमें इंडियन होम्स के हिसाब से भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे, यानी कि बजट रियलिटी, उसके बाद में छोटे बच्चे, फ्लैट, इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद अगर हम इन जापानीज होम रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। जैसे कि चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, चीजें आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें आप अवॉइड करके अपने घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। और आपका जो घर होगा उसके अंदर आपको हमेशा एक काम रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, जहां पर आके आपको काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा, काफी ज्यादा शांति मिलेगी। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं इन जापानीज रूल के बारे में। तो यहाँ पर पहला रूल आ जाता है जो कि है एवरीथिंग हैज अ प्लेस, यानी कि हर चीज की एक जगह होती है। चीजें गुम नहीं होती है, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को फिक्स जगह पर नहीं रखते हैं, इसी वजह से वो चीजें आपको जल्दी नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एंट्रेंस पे एक छोटा सा लैंडिंग जोन बनाते हो, जहां पर जब आप घर के अंदर आते हो तो आने के बाद आप तुरंत अपनी गाड़ियों की जो चाबी है, वॉलेट है या फिर सनग्लास है, उन्हें एक ट्रे के अंदर, एक स्पॉट के अंदर रख देते हो, तो जब भी आपको घर के बाहर निकलना है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको तुरंत उस ट्रे में मिल जाएंगी। बाजार में आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे बेसिक ड्रॉवर्स या फिर ऑर्गेनाइजर ट्रे मिल जाते हैं, जो कि आपकी इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, जो कि है चीजों को फिक्स करना। इसमें आपको रोज सिर्फ 3 चीजों को फिक्स करना है। एग्जाम्पल के लिए, आपके डेली यूज में जो चीजें होती है उनमें आपको सिर्फ 3 चीजों को सिलेक्ट करना है और उन्हें फिक्स कर देना है, जिसकी वजह से आपका 60% क्लटर जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आप कीज, रिमोट, चार्जर, इन सभी की एक जगह फिक्स कर सकते हो, जिससे कि जब भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो आपको एग्जैक्टली उसी जगह पर वही चीजें मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है एम्प्टी स्पेस का रिस्पेक्ट करो। अब ये चीज सुनने में थोड़ी सी अलग लग रही होगी, पर ये काफी काम की चीज होती है। इससे आपका घर खूबसूरत भी दिखाई देता है, खर्च भी कम आता है और आपको काफी ज्यादा रिलैक्स भी फील होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सरफेस एरिया है जहां पर आप डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीजों को रखते हो, तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। सरफेस को जब हम पूरी तरह से भर देते हैं तो ये आंखों को रेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है कि जब भी आप किसी भी सरफेस के ऊपर, एग्जाम्पल के लिए आपका कोई टेबल है या फिर जो शेल्फ है, वहां पर आपको जो डेकोरेशन वाली चीज है उसे तो रखना है, पर उसके साइड में आपको कम से कम 30 से लेके 50% सरफेस एरिया जो है उसे खाली छोड़ देना है। इसकी वजह से होता यह है कि चीजें जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस खाली स्पेस की वजह से ये जो डेकोर आइटम है इसका भी जो अटेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस जगह पर अगर हम बाकी ज्यादा चीजों को रखते हैं तो ऐसे में ये चीज ज्यादा प्रीमियम नहीं दिखाई देगी। इसको और ज्यादा प्रीमियमनेस देने का काम कर रहा है ये खाली स्पेस। तो इसीलिए आपको हमेशा एम्प्टी स्पेस का रिस्पेक्ट करना है और उसे भी स्मार्टली इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है कम फर्नीचर और ज्यादा फ्लो। जापानी घर में फर्नीचर लाइफ को सर्व करता है, लाइफ पे हावी नहीं होता है। उनके फर्नीचर में लो टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूटन जो कि दिन में स्टोर हो जाता है, उसके बाद में स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जगह जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसके रिलेटेड उनका यह कहना होता है कि अपने घर को आप नदी समझिए और फर्नीचर को पत्थर। अगर पत्थर ज्यादा हो जाएंगे तो नदी रुक जाएगी, अगर पत्थर सही जगह पर होंगे तो फ्लो प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर एक सीधा सवाल आ जाता है, क्या आपके घर के अंदर कोई ऐसा फर्नीचर है जिसके चारों तरफ से आप घूमकर चलते हो? तो समझ जाइए कि वो आपके फ्लो को तोड़ रहा है। यहाँ पर आपको एक्शन ये लेना है कि घर के अंदर आपको ऐसा एक आइटम चुनना चाहिए जिससे आप रोज टकराते हो या फिर जहां से आप रोज घूमते हो,
उसकी एक बार पोजीशन चेंज कर दीजिए या फिर उसे हटा के ओपन स्पेस को अपनाइए। देखिए दोस्तों, जापानीज हाउस रूल में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है सफाई को आपको आदत बनाना है, बोझ नहीं। बहुत सारी जगह पर सफाई मतलब वीकेंड का प्रोजेक्ट बन जाता है, यानी कि रविवार आएगा तब जाकर हम पूरे घर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देंगे। बाकी बहुत सारे इंडियन घर में भी ये चीज देखी जाती है कि यूज करने के बाद सिंक को साफ किया जाता है, रोज 2 मिनट पे फर्श के ऊपर झाड़ू मारा जाता है, कपड़ों को फोल्ड करके रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको काम नहीं बल्कि केयर के तरह देखना चाहिए, ऐसा जापानीज हाउस रूल कहता है। जैसे कि पौधे को पानी देना जरूरी होता है, इसलिए नहीं कि वो गंदा होता है, बल्कि उसकी देखभाल के लिए आपको पानी देना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, ये नियम किसी घर को जापानी म्यूजियम जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। इनका फर्नीचर भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है और आजकल जापानी इंटीरियर जो है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप चाहते हो उसके रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। इस तरह के थोड़े अलग टॉपिक के वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।